सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Okay, may God bless you all. May He lead you all from darkness to light, from unreal to real, from death to immortality. As you know, I am talking about Bhagavad Gita. And describing some very hidden meaning and very mysterious philosophy. So now I will continue in our own language, and I think that you will enjoy. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दोनों श्लोकों का भाव दो दिन पूर्व आपको सुनाया गया था। धर्म क्या है, उसकी ग्लानि का क्या स्वरूप है, अधर्म क्या है, उसकी वृद्धि और उसका उत्थान क्या है, ये सारी बातें आपको हो जाएगी। संक्षेप में लोकहितकारी प्रवृत्तियां जो असंग भाव से की जाए वही धर्म कही जाती है। जो कुछ लोकहित में बाधक तत्व हो, जो मनुष्य को सीमित, स्वार्थी, अहंकारी और दंभी बनावे, उनको अधर्म कहा गया है। गीता के 3रे अध्याय में भगवान ने ये बात कही है कि जो लोग बाहर से इंद्रियों को रोककर मन में विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे त्याग के प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति मिथ्याचारी कहे जाते हैं। मिथ्याचार ही अधर्म है और सदाचार ही धर्म है।
जब सही धर्म का लोप होता है तो मिथ्याचार की वृद्धि होती है। तो यूं समझ लीजिए कि जब मिथ्याचार की वृद्धि होती है तो सत्य धर्म जो है वह लुप्त हो जाता है। मिथ्याचार माने दिखावे के लिए, उसको दूसरे शब्दों में पाखंड भी कहते हैं। जो कुछ हम दिखावे के लिए करते हैं, जो कुछ हम केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए करते हैं, अथवा जो कुछ भी हम अपने अहम की पुष्टि के लिए करते हैं, वो मिथ्याचार है, सदाचार नहीं। सदाचार वो है जो हम सद्भाव से करते हैं। गीता के 17वें अध्याय के अंत के 2 श्लोकों में सदाचार क्या है ये समझाया गया है। सद्भावे साधुभावे च, सदाचार का लक्षण बताया गया है। जो साधु भाव से, सरल भाव से और सद्भाव से, सत्य भाव से किया जाए। इसलिए शास्त्रकारों ने सदाचार को ही परम धर्म कहा है। आचार प्रथमो धर्म, और वही प्रथम धर्म है। यदि उसका ह्रास हो जाए, ग्लानि हो जाए और उसका स्थान पाखंड ले ले, मिथ्याचार ले ले, सदाचार का विपरीत क्या है? मिथ्याचार। भगवान ने दोनों शब्द प्रयोग किए हैं, सदाचार और मिथ्याचार। तो जब उसका स्थान मिथ्याचार ले लेता है, मिथ्याचार की प्रभुता हो जाती है, तो धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म का अभ्युत्थान हो जाता है। कभी कभी यदि गंभीरता से विचार करके देखें तो अपने जीवन को देखने पर भी इसका एहसास होता है कि हमारा कौन सा कार्य सदाचार में है और कौन सा कार्य मिथ्याचार। आप जानते हैं, जिसे आप लोग सोसाइटी लीड करना कहते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस करना कहते हैं, उसका नाम क्या है? मिथ्याचार। You are not willing to do that, but you are doing that. Why? Because you know, if you don't do that, then you can't move in society. So only for society maintenance you are doing that, but innerly you are not willing to do that. So what kind of this work is called? That is मिथ्याचार। इसको मिथ्याचार कहते हैं। इसी को अधर्म कहा गया है। That is kind of अधर्म। And mostly you will find very, cultured people, civilized people are doing this adharma. ये उन लोगों के जीवन में आपको मिलेगा जो अपने आप को वेल सिविलाइज्ड कहते हैं। They know that whatever they are going to do, that is not good. That is not related with their inner consciousness, but still they are doing that. फिर उसे कर रहे हैं, इसको मिथ्याचार करते हैं, ये अधर्म है। और जब आप अधर्म से अभिभूत हो जाते हैं तो आपको धर्म को जानने का फुर्सत ही नहीं होती, धर्म का पालन करने की फुर्सत ही नहीं होती। आपके जीवन से धर्म धीरे धीरे गायब हो जाता है और होल लाइफ आपकी बिकम टोटली आर्टिफिशियल लाइफ। मिथ्याचार मीन्स आर्टिफिशियल। यू आर सोइंग योर
grief and sorrow sometimes, pretending that you are, feeling bad, but really you are not feeling bad. Many times it happens. That is called मिथ्याचार. उसको मिथ्याचार कहते हैं. ये अधर्म है. और ये अधर्म जब आपके जीवन पर हावी हो जाता है तो वहां पर धर्म का लोप हो जाता है. और ऐसी स्थिति में आपके पास दुख के सिवा और कुछ नहीं होता. ये तो व्यक्तिगत बात है. यही जब सामूहिक रूप में चलने लगती है तब टोटली होल सोसाइटी बिकम मिथ्याचारी और अधर्मी. होल सोसाइटी, सोशल कंटैक्ट, social maintenance and social behavior all become adharma, मिथ्याचार. बहुत सी ऐसी बातें आप लोग गहराई से देखेंगे पता चलेगा कि अधर्म किसे कहते हैं. अधर्म माने जिससे आपकी आत्मा का पतन होता है. अधर्म को पाप कहते हैं. पाप माने पतन, पतन का घेर, जिससे आपकी अंतरात्मा दबती है. ऐसे आप समझिए. यू आर कवरिंग योर रियल सेल्फ. यू आर हाइडिंग योर रियल सेल्फ टू. वो अधर्म है, धर्म नहीं है. और उस अधर्म के द्वारा धर्म दबा दिया जाता है. जहां अधर्म की प्रभुता हुई, अभ्युत्थानम अधर्म से, उसका उत्थान हुआ और धर्म जहां दब गया. ये जब बिल्कुल सोशल स्तर पर आ जाता है तो उसको कहते हैं धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. भगवान कहते हैं उस अवस्था में मैं अपने आप को प्रकट करता हूं. और आप देखेंगे, हो सकता है इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में सही, जब आपके जीवन में अधर्म का प्रभुत्व बढ़ जाता है और धर्म का यथार्थ धर्म दब जाता है तो एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जबकि वो सारे आर्टिफिशियलिटी को, सारी बनावटपन को आप उतार फेंक देना चाहेंगे. चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वह परिवार में हो, जहां भी कहीं आर्टिफिशियलिटी है, जहां कहीं बनावटीपना है, जहां कहीं मिथ्याचार है, उसको फेंकने के लिए आप तैयार हो जाएं और सोचेंगे इसे फेंक दो. और जहां उसको फेंकने के लिए तैयार होते हैं ना, वहीं पर भगवान का आविर्भाव हो जाता है. भगवान का आविर्भाव 3 रूपों में होता है. भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप अपने आप को किन रूपों में सृजन करते हैं. भगवान ने कहा 3 रूपों में. यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं 3 बार. विभूतिमत, श्रीमत, ऊर्जित, ये 3 रूप है भगवान के आविर्भाव में. श्रीमत, विभूतिमत और ऊर्जित. ऊर्जित माने शक्तिमत. तो आप में एक नया आत्मविश्वास, आप में एक नया उत्साह श्रीमत, और आप में एक नया वैभव प्रकट हो जाता है. वैभव का आधार क्या है जानते हो? विभूति का आधार क्या है? बुद्धि. सांख्य शास्त्र में ये बात समझाई गई, सद्बुद्धि ही वैभव, धर्म, अनासक्ति और ज्ञान का आधार है. 4 चीजें किसकी देन है? सुबुद्धि. कौन कौन से? ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और धर्म. ये 4 सद्बुद्धि की देन है. और जहां बुद्धि असत हो गई वहां पर क्या होता है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और दरिद्रता. ये 4 चीजें बुद्धि के दूषण का परिणाम. तो जिस समय भगवान का आविर्भाव होता है, आत्मा का प्रकाश होता है. अरे भाई, आत्मा कोई मृत वस्तु तो है नहीं, ज्यादा दबा दो तो मर जाएगा, मरने वाला तो है नहीं, दब जाता है. तो दबते दबते जब उसके सहन की सीमा खत्म हो जाती है
तब वो एकाएक अपने आप को जितने कवरेज हैं, जितने आवरण हैं, उन सबको फेंकता हुआ उठकर खड़ा हो जाता है। उसको कहते हैं ईश्वरावतार। तो जो स्थिति व्यक्ति में होती है, यही स्थिति जब समाज में होती है, समाज का कोई ऐसा महापुरुष खड़ा हो जाता है और सारी जितनी आर्टिफिशियलिटी होती है समाज में, सबको खत्म करता है। ये मिथ्याचार खत्म होगा, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। बच्चेपन से उन्होंने मिथ्याचार को नष्ट करने का व्रत लिया। मिथ्याचार नहीं होगा, जो होगा वो सदाचार होगा, सत्याचार होगा। ये उनका एक व्रत था और इसी व्रत के बदले में उन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयां सही। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अध्ययन कीजिए, आपको मालूम होगा मिथ्याचार से संबंधित यज्ञ के स्वरूप को भी उन्होंने बंद कर दिया। क्या नहीं, ये यज्ञ गलत है, ये मिथ्याचार है, हम इसे नहीं होने देंगे। और उनके पिता नंद बाबा और पूरे ब्रजवासी ये चाहते थे कि यज्ञ करूं, उन्होंने कहा कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है, ये मैं नहीं करने दूंगा। सुंदर सुंदर पकवान बनाकर, सुंदर सुंदर हव्य खीर बनाकर उसको अग्नि में आहुति दो। भगवान ने कहा नहीं, ये गलत है, ये मैं नहीं होने दूंगा। फिर क्या करो? उन्होंने कहा इसको भगवान को भोग लगाओ। भगवान को अग्नि में डालने की क्या जरूरत है? भगवान को भोग लगाओ, भगवान अग्नि के द्वारा ही ग्रहण करेगा। ये कौन सा नियम है? भगवान को समर्पित करो और भोग लगा करके जनता में बांट दो। ये जो हमारे यहाँ पूजा की पद्धति चली, ये द्वापर भगवान के द्वारा चलाई गई। पदार्थ को अग्नि में हवन करने की बजाय पदार्थ को भगवान को अर्पण करो और अर्पण करके जनता में बांट दो। वही पदार्थ जो अग्नि में जाएगी वो जनता में पहुंच जाएगी, अनेकों की क्षुधा तृप्ति होगी। उससे बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय। जिस समय यज्ञ की इतनी महिमा थी, उस समय उसका विरोध करना कोई छोटी सी बात नहीं थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने किया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका पूरा विवरण है। और कुछ अंशों में जहां दिखावा नहीं है, जहां पर्पज है, उसको स्वीकार भी करते थे। जो सदाचार से संबंधित है वो चलेगा, जो मिथ्याचार संबंधित है वो नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम कर्म त्याग की जो बात करते हो तो मिथ्याचार है, कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। हाउ वन कैन लीव ऑल एक्शंस? इट इज इम्पॉसिबल, because if you are taking breath, it is kind of action too. How you can stop it? If you stop it, then you will die at once. So nobody can live a single moment without action. भगवान ने कहा कि तुम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। इसलिए कर्म त्याग का जो रास्ता है ढोंग है, ढोंग है। भगवान कहते मिथ्याचार है। हाँ, कर्म करते हुए उसके फल का त्याग किया जा सकता है, ये हो सकता है, ये तो होता है दुनिया में। यानी अधिकांश नहीं, सभी लोग यदि गंभीरता से आप विचार करें तो सभी लोग कर्म जो करते हैं उसके फल का त्याग करते हैं, सभी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म करता है उसका फल स्वयं लेता हो, कोई नहीं मिलेगा। कुछ अंश में कोई भले ले लेता हो, लेकिन अधिकांश कर्म जो करता है व्यक्ति वो अपने लिए नहीं करता। कर्म करता है, उससे उत्पन्न हुए फल को वो दूसरे को देता है। आप सोचिए, एक किसान कर्म कर रहा है, खेत में गेहूं उगा रहा है, क्या करेगा? सारा गेहूं खाएगा वो? क्या नहीं। क्या कर रहा है? गेहूं उगाकर समाज को दे रहा है। एक व्यक्ति मिल लगाया हुआ है, कपड़ा वहां बन रहा है, कपड़े बनाने वाले क्या करें? कपड़े लपेटने पर शरीर पर नहीं, कपड़ा बना करके समाज को दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति whatever you are doing, whatever you are creating, you are offering to society. In other words, you are offering to God, because God is incarnated in the form of society. So हर एक व्यक्ति अपने कर्म का त्याग कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली, अनविलिंगली, उसे पता नहीं है, वो विलिंग नहीं है। यानी आपके कर्म के बदले में आपको यदि $10 मिल गया तो क्या आप समझते हैं आपके कर्म का वही परिणाम है? No, it is impossible. Action can't be sold. आप अपने श्रम को, अपने कर्म को बेच नहीं सकते, असंभव है, क्योंकि उसकी कीमत नहीं दुनिया में कुछ। Nobody can pay
दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके श्रम के बदले में दी जाए, नहीं, असंभव। फिर जब हम कर्म करते हैं उसके बदले में पैसे मिलते हैं, तो हमने तो पैसा ले लिया, तो कर्म का फल ले लिया, कर्म का फल नहीं लिया तुमने ना, फल नहीं मिला तुम्हें, फल तो कोई और ले रहा है। तो फिर तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उतना साधन समाज से मिला है, जो तुम दूसरे को दिए हो, तुम अपने निर्माण से दूसरे को दिया है, हेल्प किया है, ऐसे दूसरे ने अपने निर्माण से तुम्हें दिया है, वो दूसरे की निर्मित है। ये मनी क्या है? ये तो मनी है ओनली मीडिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ स्टफ, नथिंग एल्स। जो आपके जरूरत की चीजें हैं वो आपको चाहिए। आप रुपया तो खाएंगे नहीं खाएंगे, पिएंगे उससे नहीं पिएंगे, फिर उस पर सोएंगे, ये भी नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? सर्दी लगे तो उड़ाएंगे उसे, कुछ नहीं कर सकते ना, फिर क्या करेंगे? You will buy something whatever is useful for you. You can't keep all used thing. ये किसान जिसने 10-20 टन गेहूं उत्पन्न किया है, वो गेहूं को लेकर नहीं बैठ सकता। गेहूं देता है, उसके बदले में कपड़े देता है, गेहूं देता है, उसके बदले में और चीज देता है। रामायण में एक चौपाई है, तुलसीदास ने लिखा है, भगवान राम के राज्य में वस्तु बिनुगत पाइए। वहां पर एक व्यवस्था थी कि जिसको जो वस्तु चाहिए वो बाजार में जाए और जिस दुकान से इच्छा हो वहां से ले ले, और ये बता दे कि इतनी चीज मैंने वहां से ली, बस। जैसे आजकल आप लोगों के पास कार्ड होता है ना, आप कार्ड लेकर जाते हैं ना, दुकान से वस्तु खरीदते हैं, क्या करते हैं? कार्ड दिखा देते हैं, नंबर 1 नोट हो जाता है। अब आप सोचिए जरा, आपके परिश्रम का परिणाम सीधा बैंक में जा रहा है, और बैंक से उस व्यक्ति क्या पहुंच रहा है? वो व्यक्ति को क्या करता है? उसको लेकर रखता है? नहीं, उसको जो मंगानी उससे वो मंगा रहा है। मनी जो है वो रोटेट हो रही है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने उस मनी को देखा भी नहीं, शायद ये देखा नहीं देखा, और रोटेट हो रही है, सारा काम चल रहा है। राम राज्य में ये व्यवस्था थी, वस्तु बिनुगत पाई, बिना पैसा दिए वस्तु मिलती थी। आज भी आप बिना पैसा दिए वस्तु ले रहे हैं, एक सिस्टम बना हुआ है। हो सकता है यही सिस्टम भगवान राम के राज्य में बना हुआ हो सकता है इससे अच्छा सिस्टम बना हुआ हो। जिस व्यक्ति को, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है और तुलसीदास ने भी लिखा है, जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी वो जाता था और बाजार से लेकर के आता था। बैठे शराब बजाज बनिक अनेक मनव कुबेर थे, तुलसीदास लिखते हैं कि इतनी सुंदर वहां पर मार्केट है, बाजार है, और उसमें जो धनी लोग बैठे हुए हैं, श्रेष्ठी लोग, ऐसा लगता है जिस कुबेर स्वयं बैठा हुआ हो, और वो हर एक व्यक्ति जा रहा है अपनी जरूरत की चीज उनसे खरीद कर ले आ रहा है, वस्तु बिनुगत पाए, बिना पैसे दिए, बिना दाम के। क्यों? कारण क्या? कहा वो जो उत्पादन कर रहा है वो भी समाज को दे रहा है, उसको भी दाम नहीं मिल रहा। ये नहीं कि हम जाए कपड़ा तो बिना दाम के ले आए, लेकिन हमारा गेहूं दाम देकर कोई ले जाए, ऐसा नहीं है। जो हम दे रहे हैं, हम उत्पन्न कर रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, दूसरा उत्पन्न कर रहा है वो भी समाज को दे रहा है। गवर्नमेंट की ऐसी व्यवस्था है, एक दूसरे से ले रहे हैं। अब इसको आप कम्युनिज्म नाम दे तो बहुत अच्छी बात होगी, और ना दे इसको कोई और इज्म कर दें, इसको हमारी भाषा में राम राज्य कहते हैं। इसी व्यवस्था का नाम पड़ा था राम राज्य। राम के राज्य की यह व्यवस्था थी, राम से पहले यह व्यवस्था नहीं थी। राम ने एक नई राज्य प्रणाली चलाई, एक नई शासन प्रणाली चलाई, उस अध्यात्म विद्या के आधार, उसी ज्ञान के आधार पर, और उस प्रणाली का नाम रखा गया राम राज्य। और यह प्रणाली भारत में 11,000 वर्ष तक चली, ऐसा वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को मिलता है। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, यानी 10,000 1000 वर्ष ये प्रणाली चली भारत, राम से लेकर के उसके बाद। तो ये जो वाल्मीकि रामायण हमें उपदेश मिलता है, संदेश मिलता है, इससे हमें बोध होता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया समाज में हो, उसको सदाचार कहते हैं, मिथ्याचार नहीं हो, आर्टिफिशियलिटी नहीं हो। ये धर्म की व्यवस्था है,
यहाँ अधर्म के लिए स्थान नहीं है, गुंजाइश नहीं है। योग्यतानुसार कर्म और आवश्यकतानुसार पदार्थ, कितनी उत्तम व्यवस्था है। कम्युनिस्ट बेचारे यही कहते मर गए, लेकिन कुछ नहीं कर सके। भारत में कई ऐसे राज्य थे, राम राज्य में तो था ही, लेकिन उनके पश्चात भी और भी कई ऐसे राजा हुए हैं जिनके राज्य में ये व्यवस्था रही है। ऐसा हमें वैदिक साहित्य पढ़ने से ज्ञात होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि धर्म और अधर्म ये केवल यानी इससे ही संबंधित नहीं है। जो बात आजकल अधर्म नाम से प्रचलित है, कोई ये कर लिया तो धर्मी बन गया, ये कर लिया तो धर्मी बन गया, ये कर लिया तो नहीं, ऐसे नहीं। अधर्म माने जीवन की होल फिलॉसफी, जीवन का होल दृष्टिकोण। मिथ्याचारी न हो सदाचारी। सदाचार को धर्म कहते हैं, मिथ्याचार को अधर्म। ये धर्म और अधर्म की व्याख्या है। तो जब धर्म का आज भी, जब अधर्म का उत्थान होता है तो धर्म छिप जाता है। अपने जीवन में देखो, जहां आप में बनावटीपना आया, आर्टिफिशियलिटी आई, वहां पर आपके अंदर का जो धर्म है वो छिप जाएगा, दब जाएगा। आप नहीं चाहते करना, फिर भी कर रहे हैं। क्या करूं ना करूं तो ये लोग क्या कहें। लोक दिखावा, दूसरे शब्दों में से कहते हैं लोक दिखावा। लोक दिखावा के लिए जो कुछ किया जाता है वो धर्म नहीं है, वो मिथ्याचार है। और यह मिथ्याचार जब समाज में बढ़ता है तो उसमें किसी क्रांतिकारी का जन्म होता है। वो अपने विचारों से, अपने आचार से, अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से उसमें परिवर्तन करता है। और उस महापुरुष को यदि पूरा परिवर्तन कर दिया तो पूर्णावतार हो गया, थोड़ा परिवर्तन किया तो अंशावतार हो गया। जितना किया उसके हिसाब से उसकी हम महिमा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने यही बात समझाई कि जब ऐसा होता है तब मैं अवतार लेता हूं। व्यक्ति के जीवन में होता है तो वहां आत्मा रूप से अवतरित होते हैं, समाज में होता है तो वहां पर किसी महापुरुष के रूप में अवतरित हो जाते हैं। और ये होता है। कोई आज दिन तक समाज ऐसा नहीं हुआ, केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जहां की मिथ्याचार की वृद्धि हुई हो और कुछ काल के पश्चात वहां पर किसी महापुरुष का जन्म न हुआ उसे मिटाने के लिए। है कोई समाज? कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी मिथ्याचार बहुत दिनों तक नहीं चल पाता, कुछ काल के पश्चात उसका विरोध करने वाला, उसको खत्म करने वाला कोई महापुरुष पैदा हो जाता है। और जो महापुरुष पैदा होता है वो परमात्मा की विभूति होता है। और परमात्मा की विभूति ये 3 रूपों में होती है, ऐश्वर्य रूप में, श्री रूप में और शक्ति रूप में। कोई शक्तिमान, कोई बुद्धिमान और कोई श्रीमान, तेजमान जिसे कहते हैं। बुद्धि, तेज और शक्ति, इन तीनों रूप में कोई व्यक्ति प्रकट हो जाता है। या तो बुद्धिमान होगा, अपनी बुद्धि से सारा उलट पलट कर देगा, या शक्तिमान होगा तो उठाएगा अस्त्र, शस्त्र से उलट पलट कर देगा, या तेजवान होगा तो अपने तेज से, अपने जीवन से, अपने आचरण से दुनिया को परिवर्तित कर देगा, अपने समाज को परिवर्तित कर देगा। कितने को परिवर्तित करता है ये कोई बात नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग जीते जी कर देते हैं, कुछ लोग जीवन के पश्चात भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में उनकी कृति के द्वारा इतना बड़ा प्रभाव शायद न पड़ा हो जितना बड़ा प्रभाव उनके बाद में पड़ा। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में क्या कर सका? कुछ नहीं। कोई कुछ कर सका? नहीं, मेरे विचार से कुछ नहीं कर सका। कार्ल मार्क्स अपने जीवन में कुछ नहीं कर सका। अपने जीवन का स्वर्णिम क्षण, स्वर्णिम एज जिसे कहते हैं, वो उसने ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर गवाया, बिताया। गवाया नहीं, बिताया। और वहां पर उसने दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी और अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सका। उसकी एक ही लड़की थी जो कि जोर से पीड़ित होकर के मर गई। उसकी दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं था। बिना दवा के, बिना ट्रीटमेंट के उसकी लड़की मरी थी। ये कार्ल मार्क्स के जीवन की कहानी है। उसने अपने जीवन में अपने विचारों से कुछ नहीं किया,
लेकिन उसकी विचारधारा एक नहीं दो, दुनिया के सबसे